अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुअ्मिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूद सलाम के बाद ग़ज़वातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। अपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इंशाअल्लाह जिस ग़ज़वे पर गुफ्तगू का इरादा है उस ग़ज़वे का नाम ग़ज़वे बनी मुस्तलक़ है। ग़ज़वे बनी मुस्तलक़। और इसी ग़ज़वे का दूसरा नाम ग़ज़वे मरीसा भी है। ग़ज़वे मरीसा सन 5 हिजरी शाबान का महीना है और ये ग़ज़वा पेश आता है। इसके पस मंज़र में जो असबाब थे, जो मुहर्रिकात थे, तो बुनियादी सबब ये था कि कुफ़ार के दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि जानी तौर पर मुसलमानों का खासा नुकसान हो चुका है। मसलन जंग ओहद में 70 सहाबा कराम की शहादत और इसी तरह रजी के मकाम पर मुसलमानों के साथ जो एक बहुत बड़ा फराड और धोखा हुआ, जिसके नतीजे में 10 कुर्रा सहाबा शहीद हो जाते हैं। और उसी ही महीने में बि'r मऊना के मकाम पर मुसलमानों के साथ एक अलमनाक और इंतहाई गमज़दा वाक़या पेश आया कि मुसलमानों के साथ रजी से भी बड़ा धोखा और फराड किया गया कि वहां के कुछ लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर किया और कहा कि एक टीम कुछ लोग दाइयान मुबल्लिगीन हमारे साथ भेजे ताकि वो हमें दीन की तबलीग करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 कुर्रा सहाबा को उनके साथ रवाना फरमा दिया था। जिस महीने में रजी का हादसा पेश आया, 10 कुर्रा सहाबा शहीद हुए, उसी ही महीने में ये 70 कुर्रा सहाबा शहीद हो जाते हैं। यानी एक ही महीने में मुसलमानों के 80 कुर्रा नौजवान सहाबा शहीद हो जाते हैं, जो कि एक गमनाक खबर थी।
तो कुफार के दिलो दिमाग में यह बात थी कि अब मुसलमान कमजोर हो चुके हैं, लिहाजा किसी वक्त इन पर हमला करके इनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। एक तरफ वो अपनी जंगी तैयारों में मसरूफ थे, दूसरी तरफ यहां मुनाफिकीन भी अपनी साजिशों को बड़े जोर शोर के साथ हवा और तरक्की दे रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म हुआ कि बनी मुस्तलक के कुछ लोग, या जिसका दूसरा नाम मरीसा भी है, वो जंग की तैयारी में मसरूफ है, वो किसी वक्त आप पर हमला करना चाहते हैं। ये मुस्तलक और मरीसा, इसका जो महल रुकू है, महल रुकू के एतबार से मक्का और मदीना का जो एक ज़ैली रास्ता है, उसकी जानिब एक चौक, एक अड्डा था, एक इंतहाई मकाम था जिसको तकरीबन 80 किलोमीटर दूर समंदर की आबो हवा भी लगती थी, यानी समंदर से 80 किलोमीटर के फासले पर था। इसी वजह से कुफार मक्का के जो तिजारती काफिले गुजरते थे वो यहीं से होकर जाते थे। मक्का के तिजारती काफिले जो शाम की तरफ जाते वो इन्हीं रास्तों से होकर जाते थे, यानी उस रास्ते पर इन बनु मुस्तलक का कब्जा था, उनका मुकम्मल होल्ड था। जंग की तैयारी शुरू कर रखी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म हुआ, आपने एक सहाबी बुरैदा नाम को भेजा। बुरैदा नाम के एक सहाबी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहकीक के लिए भेजा कि जाओ पता करके आओ, हालात की सूरत हाल क्या है, हकीकत क्या है, आगाही के लिए बुरैदा नामी एक सहाबी को भेजते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक इजाजत चाही। कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, मुझे आप हालात का जायजा लेने के लिए भेज रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मैं कहीं ऐसी जगह फंस जाऊं, किसी घेरे में आ जाऊं, तो क्या मैं खिलाफे हकीकत बात कर सकता हूं? आपने फरमाया, जी कर सकते हो। हुआ भी यही कि जब ये उस मकाम पर पहुंचे जहां ये जंगी लश्कर अपनी तैयारी में मसरूफ था, उन्होंने इनको देख लिया, इनसे पूछा तुम कौन हो? इन्होंने कहा कि आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी ही कौम का बंदा हूं। हालांकि ये मुसलमान थे, इजाजत ले चुके थे कि खिलाफे हकीकत अगर कोई बात करनी भी पड़ जाए तो कर देना। तो कहा, आप परेशान ना हो, मैं आप ही की कौम का एक फर्द हूं। सुना है कि आप वो मोहम्मद नामी शख्स जो मदीना में रहता है उसके साथ लड़ने जा रहे हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ आ गया हूं। तो ये खुश हो गए, अपनी कौम के सरबराह हारिस बिन अबी जरारा के पास ले गए। तो वो खुश हो गया कि भाई चलो हमारी तादाद में इजाफा हो रहा है। सैयदना बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा कि अगर आप मुझे थोड़ी मोहलत दें तो मैं अपनी कौम के लोगों को ले आता हूं और इकट्ठे चलेंगे। वो मजीद खुश हो गए कि हमारी तादाद में इजाफा हो जाएगा, तादाद बढ़ जाएगी, अफराद कुव्वत बढ़ जाएगी। उन्हें खुशी खुशी छुट्टी दे दी कि अभी ये कौम को लेकर आया। हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर मदीने में इत्तला पहुंचा दी कि जो खबर पहुंची है वो सच्ची है। अब यहां एक बहुत बड़ा फायदा, उनको खुशफहमी में मुब्तला करके ये मदीना में आ जाते हैं, और कुफार जो अपनी तैयारी में थे, हमला करने वाले थे, अब वो इंतजार में है कि बंदा आ जाए, अपनी कौम को साथ लेकर इकट्ठे चलेंगे। वो इनके इंतजार में बैठ गए।
इनकी इंतजार करने में मुसलमानों को मजीद तैयारी का मौका मिल जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना में हंगामी हालात नाफिज की, फिलफौर निकलने का आपने हुक्म जारी कर दिया। नतीजतन नबी अलैहिस्सलाम 700 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर 2 तारीख को, शाबान की 2 तारीख है, पीर का दिन है और हिजरी का 5वां साल है, सन 5 हिजरी, आप मदीना से रवाना होते हैं। 700 का लश्कर आपके साथ मौजूद है। इस लश्कर को साथ लेकर आप मदीना से निकले, बुका नामी एक मकाम पर पहुंचे। बुका, वहां एक मशकूक शख्स पकड़ा जाता है, जिस पर कोई शक नजर आया, उसको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया गया। उससे पूछा कौन है? उसने अपनी लाइल्मी और बरात का इजहार किया कि बस मैं एक मुसाफिर हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं। उसने कोशिश की कि मैं मुसलमानों को जिस मकसद के लिए आया हूं उसकी खबर ना दूं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने उसे धमकी दी और कहा अगर तूने नहीं बताया मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की धमकी के नतीजे में इस शख्स ने अपना सारा राज फाश कर दिया कि मैं बनु मुस्तलक कबीले से आपके यानी मुसलमानों के जो लश्कर है उनकी खबरगिरी के लिए आया हूं, जासूस हूं। अब राज फाश हो गया, सारी बातें वाज़ेह हो गई कि वहां कितना लश्कर है, कितने लोग हैं, कहां पर मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी, अल्लाह के पैगंबर अगर आप इजाजत दे तो मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूं। आपने फरमाया उड़ा दो। अब एक और फायदा हो गया, अब ये शख्स जाता और उनको खबरदार करता, उनको मुत्तले करता। ये शख्स यहां मारा जाता है, वो इसके इंतजार में है कि बंदा कब है, कब हमें रिपोर्ट मिले, कब खबर मिले। वो अपने उस कासिद और जासूस की इंतजार में थे कि मुसलमानों का ये 700 का लश्कर उनके सर पे आ जाता है। जहां उनका पड़ाव था, जहां उन्होंने अपनी क़यामगाह बना रखी थी, मुसलमानों ने अचानक से हमला कर दिया। अब ये हवास बाख्ता हो गए, छक्के छूट गए। अब क्या करें? अब जो लोग घरों में जा चुके थे, अपने अपने कबाइल में जा चुके थे कि वो बंदा आ जाए, वो कबीले वाले आ जाए, इकट्ठे चले गए। अब वो लोग थे नहीं। मुसलमानों ने यकदम अचानक से घेरा कर लिया, सर पे अचानक आकर खड़े हो गए, इनको संभलने का कोई मौका नहीं दिया। बहरहाल जंग की इब्तिदा होती है, मुसलमानों की भी सफ़े सीधी कराई जाती है और वहां उनकी भी सफ़े सीधी हो जाती है। बाकायदा जंग की तैयारी के लिए जो तरीकाकार था वो शुरू हो गया। अब जंग थोड़ी ही देर रही, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी जंग नहीं हुई, थोड़ी ही देर जंग हुई क्योंकि उनके पास अफरादी कुव्वत थी नहीं। और दूसरा यह है कि अगरचे उनकी तादाद भी लगभग 700 के करीब थी, इनके बराबर थे, लेकिन काफिर हमेशा बुज़दिल होता है, मुसलमान मजबूत होते हैं, ईमान कुव्वत होती है। और वैसे उन पर रोकतारी हो चुका था, छक्के पहले से छूट चुके थे जो ईंट से ईंट बजाने का इरादा रखते थे। उन्हीं के लश्कर के एक शख्स ने तीर चलाया, नतीजतन जंग शुरू हुई। लम्हे भर के लिए ये इनका जंग का जो मरहला था ये जारी रहा। आखिरकार जब ये मैदान छोड़कर भागने लगे, मुसलमानों ने इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 200 घराने के लोग गिरफ्तार होते हैं, 200 घराने के लोग। और बाज मर्रखीन के बकौल उन 200 घराने के जो अफराद थे उनकी तादाद 700 थी। 700 बंदा
बैक वक्त मुसलमान गिरफ्तार कर लेते हैं। और इनके पास जो माल था 500 बकरियां थी और 2000 ऊंट थे। 2000 ऊंट और 500 बकरियां ये भी मुसलमानों ने अपनी तहवील में ले ली, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। बाकी जो भाग गए वो भाग गए। अल्लाह ने लम्हे भर की इस झड़प के बाद मुसलमानों को बड़ी शान और शौकत के साथ फतह अता कर दी, शानदार फतह अता कर दी। यहां यह बात भी ज़हन नशीन रहे कि पिछली गज़वात में हमने पढ़ा कि अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों के नुज़ूल का जो वादा फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भेजूंगा, इस जंग में खुद कुफ्फार ने भी फरिश्तों को लड़ते हुए देखा था। बजाते खुद कुफ्फार ने ऐसे अफराद को देखा जो अपने मुसलमान होने के बाद कह रहे थे कि ऐसे अफराद जिनको हमने न पहले देखा न बाद में कभी देखा, और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये सफेद लिबास वाला शाह सवार है कौन, ये कौन शख्स है। अब उन्हें क्या मालूम कि आसमान से फरिश्ते आ चुके थे। बहरहाल गिरफ्तारियां हो गई। 200 घराने के अफराद मुसलमानों की तहवील में, इनको गुलाम और लांडियां बना दिया गया और इनके माल पर कब्जा, इनके घरों पर, घरों से जो सामान निकला वो भी निकाल लिया गया। सारा का सारा कब्जा मुसलमानों का। अब वो चौक, वो अड्डा, वो शहर जहां कुफार का गलबा था वहां मुसलमानों का गलबा हो गया। जहां उनकी अफरादी कुव्वत थी वो मुसलमानों की अफरादी कुव्वत बन गई। जो उनकी भेड़, बकरियां और ऊंट थे वो मुसलमानों की जायदादें बन गई। औरतें इनकी लौड़ियां, मर्द इनके गुलाम। और सबसे बड़ी बात, जो कबीले का सरदार था हारिस बिन अबी ज़रारा, उसकी एक बेटी जिसका नाम जुवैरिया है, अभी मुसलमान नहीं है, जुवैरिया नाम है, वो तकसीम के वक्त जिस सहाबी के हिस्से में आती है, उन्होंने अपनी वो लोडी नबी अलैहिस्सलाम को वक्फ कर दी। नतीजतन पहले तो वो एक लौडी की हैसियत से मुसलमानों के लश्कर में थी। अब क्या हुआ, अल्लाह ने उसे लौडी से उम्महातुल मोमिनीन के दर्जे पर फैज कर दिया। इसी गज़वे में नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा जुवैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की थी। सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब या तो वो एक काफिरा थी, फिर वो एक लौडी बनी। अब अल्लाह ने ऐसा एजाज अता कर दिया कि वो हरम मक्की में, हरम मदनी में नबी अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल होकर कयामत तक के मुसलमानों की मां बन जाती है। गोया के एक तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की, माल अता किए, और उसके साथ साथ मजीद इस फतह को 4 चांद लग गए कि इस फतह में नबी अलैहिस्सलाम की शादी भी हो जाती है। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फरमा है। अभी वापसी का प्रोग्राम बन ही रहा था कि साथ में एक कुएं पर पानी लेने के लिए 2 शख्स जाते हैं। एक का नाम सिनान है और एक का नाम जहजा है। दोनों मुसलमान हैं, सहाबी हैं। वहां कुएं पर उनका इख्तिलाफ हो जाता है, मामूली से इख्तिलाफ। अब यहां एक बात और भी ज़हन नशीन रहे कि ये वो वाहिद जंग थी जिसमें मुनाफिकीन की भी एक तादाद मौजूद थी। मुनाफिकीन की एक तादाद जो इस जंग में शरीक है, मुसलमानों के साथ है। जब इन 2 सहाबियों का उस कुएं पर इख्तिलाफ होता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आग भड़काते हैं, जो कोशिश करते हैं कहीं किसी तरीके से जंग छिड़ जाए, लड़ाई हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए। तो ऐसे लोग मौजूद थे और बिलखुसूस रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई बजात खुद इस गज़वे में मौजूद था। नतीजा निकला, अंसारी ने अंसार को आवाज दी, मुहाजिर ने मुहाजिरीन को आवाज दी। करीब था कि मुसलमान आपस में लड़ जाते हैं।
सफ आरा हो चुके थे। नबी अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ, आपने दोनों पार्टियों को बुलवाकर उनके दरमियान सुलह करा दी। मामला रफा दफा हो गया, बातचीत खत्म, सुलह करा दी। लेकिन मुनाफिकीन की जो शर अंगेज उनकी जो एक सोच थी, फिक्र थी, उस पर तो पानी फिर गया। उन्होंने अलहदा से बैठकर एक मीटिंग की, मशवरा किया अपने सरदार की हमराही, अब्दुल्ला बिन उबई की हमराही में। भाई देखो, ये मुहाजिरीन कल हमारे पास आए हैं, हमने इनको मकानात दिए, जगह दी है, रिहाइश दी है, खाना पीना दिया है, आज ये हमारे साथ लड़ते हैं। और मेरे हाथ पे बैठ करो, मदीना पहुंचते ही हम इनको मदीना से निकाल देंगे, निकाल दो मदीना से। रसूल का दिफा करने के लिए हम खड़े होते हैं, औलादें हमारी यतीम हो जाती है, इनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा है और हमारी तादाद में कमी होती जा रही है। बहरहाल मशवरा मुशावरत हुई। यहां जो मशवरा हो रहा था, एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी मौजूद थे। चूंकि वो छोटे थे, बच्चे थे, इसलिए मुनाफिकीन को इनसे कोई खतरा न था। वो अपनी मीटिंग जारी रखकर अपनी बात को पाए तकमील तक पहुंचा रहे थे। ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी बात नबी अलैहिस्सलाम को बतला दी। नबी इस्लाम बड़े परेशान हुए। अब्दुल्ला बिन उबई को पता चला कि मेरे खिलाफ इस तरह शिकायत लग चुकी है, बात आगे पहुंच चुकी है। नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, अल्लाह के पैगंबर, मुझे पता चला है कि एक छोटे बच्चे ने हमारे खिलाफ आपको शिकायत की है, भड़काया है। अल्लाह की कसम, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम ऐसा कब सोच सकते हैं, हम कब कर सकते हैं ऐसा? नबी अलैहिस्सलाम खामोश है, क्या जवाब दे? बहरहाल सूरत हाल यह पैदा हुई कि बाज लोगों ने ये भी राय पेश की, हो सकता है कि ज़ैद बिन अरकम भूल गए हो, मुगालता लगा हो, बात कुछ और हो। हजरत ज़ैद फरमाते हैं, मैं परेशान की बात मेरी सच्ची, हक बात मेरी, और आज मुझे गलत कहा जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे, अल्लाह मेरी बात को सच्चा साबित कर, जबकि मैं सच्चा हूं, मैं हक बात कह रहा हूं। अल्लाह मेरी सच्ची बात की तस्दीक नाज़िल फरमा दे। अब्दुल्ला बिन उबई ने कस्में उठाई, अपनी बात खत्म करके जान छुड़ा के चला गया। उसको क्या पता था कि मेरे ये जो राज है, ये अल्लाह वही की सूरत में सारे फाश कर देगा। और हुआ भी यही। इसी सफर के दौरान, अभी मदीना नहीं पहुंचे थे, अल्लाह ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाकर ज़ैद बिन अरकम की तस्दीक और अब्दुल्ला बिन उबई के सारे राज फाश कर दिए। एक पूरी सूरत। सूरत का नाम सूरह अल मुनाफिकून है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। फरमाया कि आपके पास मुनाफिक आएंगे और कस्में उठाएंगे, कस्में उठा कर अपनी बात को सच्चा साबित करेंगे, जबकि ये मुनाफिक है, झूठे हैं। ज़ैद बिन अरकम की बात सच्ची है। बहरहाल ये इंतहाई इख्तिसार के साथ आप अहबाब के सामने ग़ज़वा बनी मुस्तलक, या दूसरा नाम क्या था, ग़ज़वा मरीसा, इख्तिसार के साथ उसका खुलासा आप अहबाब के सामने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की फ़हम और फिर उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।